Hello everyone. Today I will going to start our JS. I'm gonna teach you some basic method and pop-up, how to create pop-up and show user to see our message. First of all, I'm gonna teach you some basic rules about JS. देखिए जावास्क्रिप्ट क्या है? जावास्क्रिप्ट हमारी ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज है, ठीक है। हमारे कंप्यूटर जो हमारी लैंग्वेज समझता है वो होती है बाइनरी, जो कि हम ह्यूमन जो है लैंग्वेज नहीं समझ सकते। तो इसलिए हमारे पास दो लैंग्वेजेस होती हैं, एक तो हाई लेवल लैंग्वेज और एक लो लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज वो जो हम ह्यूमन के लिए अंडरस्टैंड होती है, और लो लैंग्वेज वो जो कंप्यूटर के लिए अंडरस्टैंड होती है। बट इसको कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास आती हैं दो चीज़ें। फर्स्ट ऑफ ऑल कंपाइलर एंड सेकंड इज़ दैट इंटरप्रेटर। कंपाइलर जो होता है वो हमारे वूल कोड को रन कर लेता है, जैसे कि C++ में हमारा कंपाइलर यूज़ होता है। बट जावास्क्रिप्ट हमारी टॉप टू बॉटम चलती है, तो इसके अंदर हम लाइन बाय लाइन वो कोड को रन करती है। जहाँ भी उसको एरर दिख गया तो वो कोड को एग्जीक्यूट ही नहीं करेगी, वो वहीं पर स्टॉप हो जाएगी। तो हमारे जैस के अंदर यूज़ होता है इंटरप्रेटर। तो इस चीज़ को जावास्क्रिप्ट के फाउंडर हैं ब्रेडन ईच, ठीक है। जावास्क्रिप्ट के ये फाउंडर है। उन्होंने आई थिंक 10 या 12 डेज में इन्होंने जावास्क्रिप्ट पूरी कंप्लीट, 10 डेज में इन्होंने कंप्लीट बनाई थी जावास्क्रिप्ट, एज यू कैन सी ऑल गाइस, ठीक है। और इसको डेवलप करने के लिए एक और कंपनी आई जिसके हमारे पास स्टैंडर्ड्स हैं। लाइक कोई चीज़ बन जाती है उसके बाद वो अपडेट होती है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट में कुछ ऐसी चीज़ें थी बिल्कुल भी अपडेट नहीं थी। लेकिन इस चीज़ को अपडेट करने के लिए हमारे पास बहुत सारे एक्मा के वर्जन आए। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई मोबाइल लॉन्च होता है उसके बाद दूसरे मोबाइल लॉन्च होता है, उसका वर्जन आते हैं, इस तरह से हर चीज़ अपडेट हुई जाती है। तो इस जावास्क्रिप्ट के अंदर भी हमारे पास बहुत सारे वर्जन्स आए, जिसको एक्मा 6 अभी इनिशियली चल रहा होगा। लेट मी सी, एक्मा स्क्रिप्ट हमारा इनफ वर्जन है, ठीक है, जो कि हम एक्मा स्क्रिप्ट तक जावास्क्रिप्ट को लर्न करते हैं। इसके बाद हम बाकी सारी तो और अपडेशन हैं, लेकिन इसको सीखना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। एक्मा स्क्रिप्ट तक हमारा इनफ होता है। और इसकी एक्मा स्क्रिप्ट स्टैंड फॉर कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन। ओके गाइस, सो चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट चैप्टर इज ऑल्सो मैं आपको ये तमाम डॉक्यूमेंट्स वगैरह प्रोवाइड कर दूँगी, यू कैन एक्सेस द डिस्क्रिप्शंस। ओके, द फर्स्ट चैप्टर इज अलर्ट। जो हमारा पॉपअप वगैरह होते हैं जो यूज़र को दिखाने के लिए, वो हम अलर्ट से यूज़ करते हैं। मुझे एक फ़ोल्डर बनाना है, जल्दी से एक फ़ोल्डर बना लेते हैं। अच्छा, फ़ोल्डर जो है हमारा शिफ्ट कंट्रोल एन से भी बन सकता है, और हम राइट क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास न्यू पे आएगा, और यहाँ इस तरह से भी फ़ोल्डर बना सकते हैं। लेकिन अब हम प्रो हो चुके हैं तो हम इस तरह से ही बनाते हैं। और अगर नेम आपको एक्सचेंज करना है, चेंज करना है मीन्स, तो आप F2 दबाएंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ चैप्टर 1। मतलब VS कोड खोलने के 3 मेथड्स हैं, 3 तरीके हैं। लेकिन अब मैं प्रो हो चुकी हूँ तो मैं यहाँ पे जाऊँगी फोल्डर के अंदर, CMD कोड डॉट देन स्टार्टेड। अब जल्दी से हम अपनी फाइल्स बना लेते हैं। देखिए, जिस तरह से index.html एक स्टैंडर्ड फाइल है, मतलब वेब डेवलपर ज़्यादा फोकस इस चीज़ को देते हैं क्योंकि इस तरह से हमारे कुछ स्टैंडर्ड्स बने हुए। वैसे ही जैस को यूज़ करने के लिए भी एक स्टैंडर्ड है, वो हम यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जैस की फ़ाइल क्रिएट कर लेती हूँ। आप जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल कहीं पे भी लगा सकते हैं, लेकिन जो हमारी जावास्क्रिप्ट है वो टॉप टू बॉटम चलती है, ठीक है। लेकिन जैसे यूज़र आपकी वेब या ऐप पर आता है तो वो पहले आपकी UI देखता है कि आपकी UI कैसी है। लेकिन जब तक आपकी
यूआई नहीं दिखेगी ना, वो जो फंक्शनैलिटीज़ वगैरह है ना, वो आपकी रन करना बहुत मुश्किल से रन होगी, वो स्टॉप हो जाएगी। कुछ चीज़ें पहले आ रही होंगी, कुछ चीज़ें बाद में आ रही होंगी। तो जावा स्क्रिप्ट को रखने की जो बहुत अच्छा मेथड है, बहुत अच्छा रूल है, वो यही है कि आपको बॉडी से पहले ही रखें स्क्रिप्ट फाइल को अपनी, ताकि जो हमारी यूआई है यूज़र को बहुत एग्जैक्टली और प्रॉपरली दिखे। तो यूआई ओके। सो जावा स्क्रिप्ट को हमारी फाइल क्रिएट करने का एक ही मेथड है, वो ये है कि हम स्क्रिप्ट लगाएं, उसके बाद जो SRC है, जैसे कि हम यहाँ पे CSS की फाइल इंक्लूड करते थे, उस तरह से ही हम बॉडी के ऊपर यूज़ करेंगे अपनी ऐप की फाइल को। तो हम app.js पहले से कर लेते हैं। अगर आपको यहाँ पे फाइल क्रिएट कर ली, आपने ओल्ड क्रिएट करना है और यहाँ क्लिक करना है, तो ये आपकी फ़ाइल क्रिएट हो जाएगी। इन केस आपको ऐसे नहीं करनी फाइल क्रिएट, इसको यहाँ से भी हटा देते हैं। आप यहाँ जाएंगे, यहाँ से भी यहाँ क्रिएट करनी है app.js, ओके। और यहाँ आके हमने स्क्रिप्ट के अंदर इसको इंक्लूड कर देना है, app.js। सो ये मेरी फाइल, अगर इसको आपने देखना है मतलब कि ये इंक्लूड हुई भी है या नहीं, तो आप एग्जैक्टली वही मेथड यूज़ करेंगे, ऑयल दबाएंगे, क्लिक करेंगे, देन यू कैन सी। चलो, सो फर्स्ट मेथड हमारा है अलर्ट। अलर्ट देखिए, बेसिकली एक कीवर्ड है। मैं आपको 2 रूल्स बताती हूँ जावास्क्रिप्ट में। अगर कोई भी आपके पास इस तरह से नाम आता है, ये हमारे पास है कीवर्ड, ठीक है। और मेथड हमारे पास वो होता है जिसके आगे 2 पैरेंथेसिस यूज हो जाते हैं। ये हमारे पास मेथड है, और इससे पहले जिसके अंदर पैरेंथेसिस, जिसके आगे पैरेंथेसिस नहीं लगे हुए होते, उसको हम कहते हैं कीवर्ड। अब हमें यहाँ पे यूज़र को कुछ दिखाना है, मतलब कि आप व्हाट्सएप पे नोटिफिकेशंस वगैरह देखते हैं, वहाँ पे पॉपअप आ रहा होता है किसी का भी मैसेज का, पहले नाम शो हो रहा होता है, फिर मैसेजेस, फिर किस टाइम। तो उस तरह से हम अपनी वेबसाइट्स के अंदर या फिर ऐप्स के अंदर कुछ भी पॉपअप वगैरह दिखाना होता है, इसके लिए हम यूज़ करते हैं अलर्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यहाँ पे अलर्ट लिख लिया, आगे 2 पैरेंथेसिस लगा दिए, ये हमारा कहलाता है मेथड, ठीक है, ये हमारा मेथड कहलाता है। अब हम इसके अंदर कोटेशन यूज़ करेंगे, क्योंकि अभी हम इतना प्रो नहीं है, स्टार्टिंग से ही चल रहे हैं, तो हम इसको कोटेशंस के अंदर लिखेंगे। अगर कुछ हमें मैसेज वगैरह दिखाना हो यूज़र को, तो हम यहाँ पे लिखते हैं हेलो देयर, टुडे वी विल लर्न बेसिक JS pop-up cold alert, ओके। अब हमें ये मैसेज अपनी वेब पर दिखाना है, तो हम वही करेंगे जो हम एग्जैक्टली HTML और CSS में करते थे, गो लाइव। हम अपने फॉलोअर में से जाके भी कर सकते हैं, बट यू कैन सी ये हमारा पॉपअप दिख चुका है। मैं इसको हेलो देयर, टुडे वी विल लर्न बेसिक JS। इसमें जस्ट बहुत सारी एक्सप्लेनेशन है, की पॉइंट नहीं है। जो कोर की पॉइंट्स है वो इसके अंदर इंक्लूड है, मैं आपको दे दूंगी, यू कैन एक्सेस फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको बताया अलर्ट इज़ अ पॉपअप है। अलर्ट इज़ अ स्मॉल पॉपअप दैट अपीयर्स ऑन द स्क्रीन टू शो यूज़र मैसेज, या फिर कोई भी इंपॉर्टेंट हमने चीज़ें या फिर मैसेज या इन्फॉर्मेशन कुछ प्रोवाइड करनी होती है, वो हम पॉपअप के थ्रू वो प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने लिखा हुआ है अलर्ट थैंक्स फॉर योर इनपुट। सो जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस चीज़ को। बेसिक सा कोड है ये। हमने बोला कि कोटेशन के अंदर इस चीज़ को लिखना है। ये मैं थोड़ी सी आगे बात बताऊंगी, कोटेशन क्या है, सेमीकोलन, लाइक दैट, और ये हम क्यों लिख रहे हैं, ये स्ट्रिंग्स क्या होती हैं, ठीक है। अभी जस्ट हमने पॉपअप पे ध्यान देना है कि ये चलता किस तरह से। हमने सिंपली अलर्ट लिखा, 2 पैरेंथेसिस लिखे, इसकी कोटेशंस लिखी। अब हम स्टार्ट करते हैं, थैंक्स फॉर दी योर
रिप्लाई, ये बेसिक सा कोड है। अब इसको रन करते हैं। यू कैन सी ये हमारा पॉपअप आ चुका है। बस इसका काम सिंपली यही है, यूज़र को पॉपअप दिखाना, ठीक है। अब हम ज़रा नोट से कुछ इन्फॉर्मेशन पढ़ते हैं इसकी। ये पढ़ लिया हमने कि पॉपअप क्या होता है, अलर्ट क्या होता है, यूज़र को एज अ नोटिफिकेशन से इन्फॉर्मेशन जो भी हमें इंपॉर्टेंट देनी है वो हम अलर्ट के अंदर यूज़ करते हैं। दिस कोड मेक्स पॉपअप बॉक्स अपेयर विद द मैसेज थैंक यू फॉर इनपुट, ठीक है। अंडरस्टैंड करते हैं इस कोड को कि ये कोड है क्या एक्चुअली। अलर्ट इज़ अ स्पेशल कीवर्ड जो कि मैं पहले आपको बता चुकी हूँ। इन जावास्क्रिप्ट टेल द ब्राउजर टू शो पॉपअप। The parentheses are needed because JavaScript requires them for functions commands. अगर हमने इसके आगे parentheses लगा दिए तो हमारे पास क्या बन चुका है, मेथड बन चुका है। Okay. The message inside the parentheses is a string which means a piece of text. जो हमारे पास ये quotations के अंदर हमने एक मैसेज लिखा है, thanks for your reply, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, एज अ स्ट्रिंग है। इस चीज़ को भी बाद में कवर करेंगे, जिस तरह आपने फोकस रखना है कि अलर्ट इज़ है क्या। द टेक्स्ट इज इनसाइड कोटेशन मार्क्स बिकॉज जावास्क्रिप्ट नीड्स देम टू अंडरस्टैंड दैट इट्स अ टेक्स्ट स्ट्रिंग, जो कि मैं अभी आपको बता चुकी हूँ। और सेमीकोलन लगाना ऑप्शनल है, और अगर आप लगाएं तो इट्स अ गुड प्रैक्टिस। इंपॉर्टेंट नोट्स, जावास्क्रिप्ट एक्चुअली हमारी केस सेंसिटिव है। अगर मैं इस चीज़ को केस सेंसिटिव कहते हैं, जो कि हमारी कोई भी चीज़ को या बड़ा छोटा कर देना। जावास्क्रिप्ट का एक स्टैंडर्ड है, ठीक है। अगर हम जिस चीज़ को अलर्ट लिखेंगे तो ये तो मानेगा ही कि ये एक अलर्ट है, एक पॉपअप बॉक्स है। इसको रन करके भी चेक कर लेते हैं, आपको एरर शो करेगा। इसको जरा हम कमेंट कर देते हैं। लेट्स सी ये रन होता भी है या नहीं। यू कैन सी इसने हमें एरर प्रोवाइड किया है। इंस्पेक्ट करके भी चेक कर लेते हैं। यू कैन सी अलर्ट इज नॉट अ डिफाइन, ठीक है। अलर्ट हमारे पास डिफाइन ही नहीं है, ये इन्होंने कभी यूज़ ही नहीं किया है। अलर्ट इज़ अ केस सेंसिटिव, ठीक है। जावास्क्रिप्ट इज़ अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज, ओके। तो हमने कैपिटल नहीं यूज़ करना, जो इसके स्टैंडर्ड्स हैं, जो इसके रूल्स हैं, उस तरह से यूज़ करना है। ए को हमेशा जो स्मॉल ही लिखना है। तो केस सेंसिटिव है, अलर्ट मस्ट बी रिटन इन लोअर केस। राइट एन अलर्ट और अलर्ट विल कॉज एन एरर। स्पेसेस, यू कैन राइट अलर्ट और अलर्ट बट द फर्स्ट स्टाइल विदाउट स्पेसेस इज प्रेफर्ड। अगर हम यहाँ पे स्पेस दे देंगे तो भी ठीक है, लेकिन हमें हमेशा जो है रूल्स वगैरह को यूज़ करते हुए ही हमने जावास्क्रिप्ट को यूज़ करना है। द बेस्ट प्रैक्टिस इज दैट आपने इसके ऊपर स्पेस नहीं लगाने, वरना ये भी प्रेफरेबल है कि अगर आप यहाँ पे स्पेस दे दें। यूजिंग विंडो डॉट अलर्ट इंस्टेड प्रॉपर। अच्छा देखें, विंडो के अंदर से ही हमारे पास तमाम मेथड्स निकले हैं। अगर हम यहाँ पे विंडो डॉट अलर्ट लिखते हैं तब भी हमारे पास ये पॉपअप शो होगा, है देयर। मेथड which is alert। ये हमारे पास पॉपअप शो होगा कि विंडो के अंदर से ही तमाम मेथड्स निकले हैं। यू कैन सी here today we will learn JS method which is alert। सिंगल वर्सेस डबल कोटेशन। अच्छा, इस चीज़ को हम इस तरह से यूज़ करते हैं कि अगर हमने कोटेशन को डबल दिया हो तो हमारे पास जो लास्ट कोटेशन है वो हमारे पास डबल कोटेशन होनी चाहिए। और अगर हम सिंगल कोटेशन देते हैं, अगर हम सिंगल कोटेशन डबल कोटेशन में दिया हो तो जो हमारे पास लास्ट वाली कोटेशन है ये चीज़ ये हमारी डबल कोटेशन में आनी चाहिए। और अगर हमने
सिंगल कोटेशन दी हो तो हम जो लास्ट वाली चीज़ है, जो लास्ट वाला कोटेशन है वो हमारे पास सिंगल होना चाहिए, वरना ये हमें एरर प्रोवाइड करेगी। यू कैन सी हम सिंगल कोटेशन में भी चेक कर लेते हैं। हाय डेव्स, व्हाट्स अप? F5 करते हैं। ये देखिए सिंगल कोटेशन में भी और डबल कोटेशन में भी हमारे पास ये वर्क करेंगे, लेकिन अगर आपने एंड में डबल कोटेशन देते तो ये आपको एरर प्रोवाइड करेगा। द मेन पर्पस इज़ दैट दोनों जगह हमने अगर यूज़ करना है तो सिंगल कोटेशन यूज़ करेंगे, और अगर डबल कोटेशन यूज़ करना है तो दोनों जगह हम डबल कोटेशन यूज़ करेंगे। बाकी ये समरी वगैरह जो कि मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुकी हूँ, ये सब आपको प्रोवाइड हो जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। ओके डेव्स, आज का टॉपिक यहीं तक ख़त्म होता है। एंड लर्न मोर अबाउट जावास्क्रिप्ट। टिल द एंड, अल्लाह हाफिज़।